नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भादरा आसपास की खबरों से और सबसे पहले लेते हैं जो रिपोर्टें आती है सैंपल की उससे। तो दोस्तों, आज 466 कुल सैंपल की रिपोर्ट आई है, 466 और 17 पॉजिटिव आए हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से कोरोना की लहर कम हो रही है और राजस्थान में मैं आपको बताऊं तो आज राजस्थान में पूरे राजस्थान में 172 मात्र कोरोना के संक्रमित पाए गए, मात्र 172 पूरे राजस्थान में, और 14 लोगों की मौतें हुई है, 1006 लोग रिकवरी भी हुई है। लेकिन 172 लोगों में दोस्तों भादरा से 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये एक, मैं तो इसको कतई साधारण नहीं मान सकता, क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको सैंपल रिपोर्टें बताता हूँ कहाँ कहाँ से आई है। 14 जून की जो सैंपल रिपोर्ट थी 409, इसके अलावा दोस्तों एक जो मेडिकल मोबाइल सेवा से लिए जाते हैं सैंपल 56 की, उनकी रिपोर्ट बाकी थी, उनकी साथ मिलाकर 466 की टोटल होती है। तो 14/6 की जो सैंपल रिपोर्ट थी मैं बताता हूँ आपको। छानीबड़ी से 186 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 कोरोना के पॉजिटिव आए और चारों के चारों छानीबड़ी से आए। और मुंसरी से 8 भेजे गए थे सैंपल, नील आई है रिपोर्ट। शेरपुरा से 22 भेजे गए थे, नील आई है रिपोर्ट। और डाबड़ी से 18 सैंपल भेजे गए थे, कोई पॉजिटिव नहीं आया। भिरानी से 14 सैंपल भेजे गए थे, 3 पॉजिटिव आए हैं 14 में से, और तीनों के तीनों साथियों भिरानी से है। और गांधीबड़ी से 17 सैंपल भेजे गए थे, 2 की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक बोजासर और एक चिड़िया गांधी का रहने वाला है। नेत्राणा से 20 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और तीनों के तीनों नेत्राणा गांव से हैं। जबकि मलसीसर से 19 लोगों की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी, 1 पॉजिटिव आई है और वो मैलिया गांव का है। अनूपसर से 3 सैंपल भेजे गए थे, मात्र तीनों की रिपोर्ट नील आई है। जिज्ञासरी छोटी से 8 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 1 कोरोना पॉजिटिव आया और वो आया जिज्ञासरी बड़ी गांव से। अजितपुरा से 41 सैंपल भेजे गए थे, रिपोर्ट आई है नील। और बादरा से 53 सैंपल भेजे गए थे, रिपोर्ट आई है नील, किसी की भी पॉजिटिव नहीं आई। जबकि जो मोबाइल वैन सेवा से 56 भेजे गए थे, पीछे जो रिपोर्ट रह गई थी, उनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वो तीनों ही निनाण गांव से हैं। तो कुल मिला के ये रिपोर्टें हैं दोस्तों, 17 पॉजिटिव भादरा से आए हैं। अगर ये आंकड़े सही है तो दोस्तों चिंता की बात छानीबड़ी से है और कुछ गांवों से और भी है। और कुल मिला के आज जो सैंपल भेजे गए हैं उनके बारे में मैं बताऊं तो 319 सैंपल आज भेजे गए हैं 16 जून को। बादरा से 62 भेजे गए हैं, भिरानी से 12, कलाना से 26, शेरपुरा से 25, छानीबड़ी से 150 सैंपल भेजे गए। छानीबड़ी से लगातार ज़्यादा सैंपल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पॉजिटिव की रिपोर्ट जो है ज़्यादा आ रही है और उनके संपर्क वाले और संभावित संपर्क वालों से के जो सैंपल लिए जाते हैं, उसके चलते छानीबड़ी से ज़्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं लगातार। गांधीबड़ी से 31 सैंपल लिए गए हैं और जबकि डाबड़ी से 13, और ये कुल मिला के 319 सैंपल लिए गए हैं। अब दोस्तों हम जिक्र करते हैं आज की प्रमुख समीक्षा की। तो आज समीक्षा करेंगे दोस्तों जो डूम सागर है भादरा के मध्य मोची मोहल्ले में, जो गंदे पानी का तालाब है, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। और उसको लेकर कुल मिला के दोस्तों समय समय पर एक राजनीति भी होती आई है और नगर पालिका की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई, ठोस समाधान समस्या का देखने में नहीं आया अभी तक। और इसके इर्द गिर्द रहने वाले अनेकों वार्डों के लगभग 10,000 से कहीं अधिक लोगों को इससे जो है प्रभावित देखा जाता है, पाया जाता है। तो कुल मिला के मैं एक चर्चा आज और करनी चाहूँगा इसी विषय को लेकर, जो भव्य फाउंडेशन के संयोजक है, युवा ऊर्जावान नेता है भादरा क्षेत्र के गुगामेडी
इलाके के बजरंग सहारण। दोस्तों बजरंग सहारण ने स्वायत्ता शासन सचिव को एक ज्ञापन सौंपा है, उनसे मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है स्वायत्ता शासन सचिव को। और दोस्तों ज्ञापन में उन्होंने क्या लिखा है, वार्ड नंबर 30 में स्थित बादरा का डूम सागर वर्षों से लंबित एक बहुत बड़ी कस्बे की जन समस्या को लेकर और उसके स्थायी समाधान की दिशा में स्वायत्त शासन विभाग से पहल कर और ठोस कार्य करने की दिशा में मांग की गई है। और दोस्तों उससे बताया गया है, बजरंग सहारण ने अपने ज्ञापन में बताया कि 10,000 से अधिक लोग यहाँ प्रभावित हैं और यहाँ जो गंदा पानी शहर का बरसाती समय में और अन्य दिनों में जो गंदा पानी आता है वो इस डूम सागर में आता है, जिसके चलते यहाँ मच्छर आदि पनपते रहते हैं और अनेकों बीमारियों की आशंकाएं हैं। जबकि दोस्तों कई बार यहाँ आवारा पशु या किसी जानवर के मरने की और लाश तैरकर आने की भी घटनाएं देखी गई है, जो कि महीनों तक वो लाशें इसी डूम सागर में पड़ी रहती है, जिससे दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाता है, आशंकाएं व्यक्त की जाती है डॉक्टर्स द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई यहाँ से महामारी ना फैल जाए और महामारी की चपेट में ये जो लोग हैं यहाँ के आसपास निवासी हैं वो ना आ जाए। इसको लेकर इसके लिए स्थायी समाधान जो है बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अभी फिलहाल ये जो इलाका आता है स्वाति नाटा, यहाँ से अभी पार्षद बनी है और स्वाति नाटा तेजतरार वक्ता भी है और दोस्तों ऊर्जावान चेहरा भी है। और झूमर मल जी नाटा जो अभी स्वर्गवासी हुए हैं दोस्तों, उनके परिवार की ये पौत्र वधू है और उनके परिवार की पौत्र वधू है तो दोस्तों उनसे अपेक्षाएं भी कस्बा वासियों को ज़्यादा होगी। और उसी के अनुरूप जो हर्ष नाटा है, झूमर मल जी नाटा के पुत्र, वो भी लगातार लगे हुए हैं। हमें कल भी उनका फ़ोन आया था एक, और उसके लिए एक विस्तार से कवरेज करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था दोस्तों। और आज भी उनका वहाँ देखा गया उनको डूम सागर की तरफ लोगों से बातचीत करते हुए। तो दोस्तों कुल मिला के ये परिवार जो है इन समस्याओं के समाधान की दिशा में सचेत है और जागरूक है। हम भी कल इसकी एक विस्तार से कवरेज करने जा रहे हैं दोस्तों। और कुल मिला के इस समस्या, ये मूल समस्या क्या है और किस प्रकार से यहाँ लोग जो है इस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं और दरअसल इसके पानी निकासी की व्यवस्थाएं क्या है और कैसे इसके ऊपर पूरे बाजार का जो पानी निकासी का एक प्रकार से समस्या है दोस्तों वो निर्भर है। मैं आपको बताऊं तो दोस्तों डूम सागर जो है उसके अंदर बाजार का ही पानी आता है, आसपास के वार्डों का पानी आता है और गंदगी का पानी आता है। और क्योंकि ये अंबेडकर चौक के नज़दीक स्थित है तो अंबेडकर चौक के ऊपर जो सड़क के ऊपर पानी की बड़ी संख्या का भराव हो जाता है दोस्तों बरसात के सीजन में। वो भराव दोस्तों कहीं ना कहीं इस डूम सागर में ओवरफ्लो के चलते होता है। अगर डूम सागर से पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो ओवरफ्लो मिटाने के लिए कम से कम 2 दिन का समय लगता है पानी निकासी को, वही समय अगर इसको जल्द आधा घंटा या 1 घंटे में इसके ओवरफ्लो को समाप्त कर दिया जाए, ऐसी तकनीकी, ऐसी कोई यंत्र लगा के, बड़े जनरेटर लगा के, जनरेटर यहाँ लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन उसकी व्यवस्थाओं का कल हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे और विस्तार से आपको एक रिपोर्ट भी देंगे। अगर आधा घंटे में इसका ओवरफ्लो मेटा जाए तो दोस्तों जो अंबेडकर चौक से लेकर कृष्णा टाकीज तक जो पानी का बहाव सड़क के ऊपर रहता है, मुझे लगता है कि वो पानी का बहाव भी बहुत जल्द निकासी के रूप में सड़कें साफ होकर समस्या का समाधान हो सकता है, मात्र और मात्र डूम सागर की समस्या का समाधान होने पर। और सबसे ज़्यादा जो सोनी मार्केट की तरफ जाने वाली सड़क दोस्तों कम से कम 150-200 फुट 300 फुट लंबी वो सड़क, वहाँ पूरा पानी का बहाव 2 से 3 से 4 फुट तक का पानी का बहाव वहाँ होता है। वो भी डूम सागर के ओवरफ्लो की समस्या समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएगा।
हमें ऐसा लगता है दोस्तों। कुल मिला के इसके ऊपर एक बहुत ही स्टिक और गहराई के साथ सर्वे की आवश्यकता है। और देखते हैं जिस प्रकार से बजरंग सारण ने इसको लेकर स्वायत्त शासन सचिव से मुलाकात की थी और उनको एक ज्ञापन दिया था, संभवतः भविष्य में उनका भी कोई सर्वे यहाँ हो सकता है इसकी समस्या के समाधान की दिशा में। तो देखते हैं दोस्तों, कल इसकी विस्तार से कवरेज करेंगे और आपको बताएंगे सिलसिलेवार डूम सागर की समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए 7 बजे के पार्ट 1 में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे पार्ट 1 में फिर आपसे रूबरू होंगे नए कोरोना के समाचारों के साथ और भादरा क्षेत्र की नई खबरों के साथ और नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।